नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब टनाटन। चलिए, वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार में कल अपन ने स्वरों के भेद पढ़ लिए थे, मतलब किस तरह से ऋस्व दीर्घ प्लुत उद्दात अनुदात स्वरित अनुनासिक और अननुनासिक तीनों प्रकार पढ़ लिए थे। अब देखते हैं कि इन भेदों से प्रत्येक स्वर कितनी कितनी प्रकार का बनता है। सबसे पहले तो देखते हैं आ कितनी प्रकार का होता है। आ अच्छा, आ ऋस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, तीनों तरह का होता है। तो ऋस्व दीर्घ प्लुत यानी तीन तरह का। अब ये तीनों ही तरह के ऋस्व दीर्घ प्लुत हैं, ये उद्दात अनुदात और स्वरित भी होंगे। ऋस्व उद्दात, दीर्घ उद्दात और प्लुत उद्दात। इसके बाद ऋस्व अनुदात, दीर्घ अनुदात और प्लुत अनुदात। इसके बाद ऋस्व स्वरित, दीर्घ स्वरित और प्लुत स्वरित, मतलब तीन तरह के वो हो जाएंगे। अब इसके बाद 9 तरह के हो गए ये। अब 9 ही तरह के दो तरह के और होंगे, अनुनासिक और अननुनासिक। मतलब तो कितने तरह का हुआ? 3 तिया 9 दूनी 18। आ के कितने भेद? 18 भेद। अब आ में आए, आ तो आ ही गया है। ई देखते हैं, ई भी वही है, ऋस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है, यानी 3। उद्दात अनुदात स्वरित और अनुनासिक अननुनासिक, ये भी कितने प्रकार का? 18 प्रकार का। ऊ भी इसी तरह से 3 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 18 प्रकार का। री भी ऋस्व दीर्घ प्लुत तीनों ही तरह का होता है। तो 3 गुणा 3 गुणा 2, री भी 18 प्रकार का। अब है री। तो री में मैंने बताया था कि री में दीर्घ नहीं होता है। अगर री में दीर्घ नहीं होता है तो 3 की जगह यहाँ कितना रह जाएगा? 2। ऋस और वो उद्दात अनुदात स्वरित होता है, यहाँ पर 3, और अनुनासिक अननुनासिक भी होता है 2। तो री कितने प्रकार का हुआ? 2 गुणा 3 यानी 3 दूनी 6 और 2, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12। अब देखिए, री और री दोनों को सवर्ण माना गया है, मतलब समान वर्ण माना गया है। तो इन दोनों को सवर्ण मानने से यदि कहीं पर यह पूछ लिया जाए कि बताइए री के कितने भेद होते हैं, तो री के कितने भेद होंगे? 12 और 18 बराबर 30। यहाँ पर री की जगह लिख लीजिए आप रित, और री की जगह लिख लीजिए लित, क्योंकि तकार अगर पीछे लगा देते हैं तो वो केवल उसी का ही बोध कराता है। तो रित और लित, री के भेद 18, री के भेद 12। इस प्रकार दोनों को सवर्ण री मानने से दोनों के मिलाकर री कितने प्रकार का हो गया? 30 प्रकार का। समझ में आ रही है बात? यदि केवल री का पूछा जाए तो 18 भेद, यदि केवल री का पूछा जाए तो 12 भेद, और ये पूछ लिया जाए कि री के कुल कितने भेद होते हैं, तो री के कुल भेद होते हैं 30। लिख लीजिए। इसके बाद ए के कितने भेद होंगे? अच्छा, ए में ऋस्व नहीं होता, क्योंकि ए को अपन दीर्घ ही मानते हैं, तो ऋस्व नहीं होगा। तो सबसे पहले 2 हो जाएंगे, कौन कौन से?
दीर्घ और प्लुत, फिर ये दो 3 से गुणा होंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और ये अनुनासिक अननुनासिक 2 से गुणा होंगे, तो इसके भी 12 भेद। इसी तरह से ओ, इस ओ के भी वही 2 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 12 भेद। आए, इसके भी 2 गुणा 3 गुणा 2 और औ 2 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 12 भेद। स्वरों के भेद पढ़ लिए अपन ने। अब प्रश्न ये आता है, सबसे अधिक भेद किस स्वर के होते हैं? तो री के। कौन से स्वरों के 12-12 भेद होते हैं? इन चारों के, जो केवल दीर्घ में आते हैं और प्लुत में आते हैं, ऋस्व में नहीं आते। कौन से स्वरों के 18-18 भेद होते हैं? तो इसके पहले के 4 कौन कौन से? अ, ई, उ और री। यदि री को केवल री ही माने, री को इसमें नहीं मानते, इनके 18-18 भेद होते हैं। री के 12 भेद, उसके बाद वाले सभी के 12 भेद, और री दोनों को सवर्ण मानते हैं। इस वजह से री के कुल भेद 30। ये स्वरों का भेद हो गया। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आज स्वरों का सारा काम खत्म। ठीक है, समझ लेना इन सब चीज़ों को ध्यान से। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला वीडियो अलग से बनाऊंगा, उच्चारण स्थान, कौन से स्वर का या कौन से व्यंजन का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, वो देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।